क्रेन बुला के और इसको हटाया जाए, पूरा रास्ता जाम पड़ा हुआ है। डिस्बैलेंस होगा होता तो ये गाड़ी पलट जाती पूरी तक, 3-3 बंदे की जान चली जाती गाड़ी के अंदर से। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पालम में लगातार विकास कार्य जो है वो चल रहे हैं और राधिका स्वीट्स के पास कुछ दिन पहले जो है वो नई सीवर लाइन का उद्घाटन जो है वो किया गया था। और आज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 60 फुटा रोड है जाट धर्मशाला के सामने, वहाँ पर मिट्टी खोखली होने की वजह से एक बड़ा सा बजरी का भरा हुआ ट्रक जो है वो इस सड़क के अंदर धंस जाता है। तो आपको दिखाऊंगा कि और जैसा पता चला है कि रात से ही ये ट्रक जो है वो धंसा हुआ है। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ से मेट्रो स्टेशन की तरफ जाते हैं, मंगलापुरी मंडी की तरफ जाते हैं, उनसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस रोड को आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी सुबह सुबह का समय है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो यहाँ पर जो ट्रैफिक जैम है उसकी समस्या भी आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जो है वो ये ट्रक यहीं पर फंसा हुआ है, बजरी से भरा हुआ है। बजरी को निकालने का जो काम है वो भी जारी है और लोगों से भी पूछते हैं कि क्या इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी है और इस ट्रक के धंसने से यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है। तो फिलहाल आपको दिखा देता हूँ ये ट्रक की जो स्थिति है वो क्या है। तो देखिए सामने जाट धर्मशाला है और जाट धर्मशाला के बिल्कुल सामने अगर आप देख पाएंगे तो ये बजरी से भरा हुआ ट्रक जो है वो आपको यहाँ पर ज़मीन के अंदर धंसा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो है वो नए सीवर लाइन डालने का उद्घाटन हुआ था। काम जो है वो लगातार यहाँ पर चलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आज जो है जो मेन 60 फुटा रोड जाट धर्मशाला के सामने जो गड्ढा खोदा गया था वहाँ पर अगर आप स्थिति देखेंगे तो ये जो ट्रक है वो आपको यहाँ पर फंसा हुआ जो है वो नज़र आएगा। देखिए ज़मीन खोखली होती है जब इस तरह के सीवर वगैरह के जो काम है वो होते हैं। तो ये देखिए पूरा एक तरफ की जो ट्रक है उसके जो कुछ टायर हैं वो ज़मीन के अंदर या कहूँ कि सड़क के अंदर जो है वो धंसे हुए आपको साफ साफ नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी बड़ा जो ट्रक है वो ये है। ये देखिए आगे वाला जो टायर है वो भी आपको कहीं ना कहीं ज़मीन में जो धंसा हुआ है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पूरा ट्रक जो है वो मैं कहूँगा कि एक साइड से जो है वो यहाँ पर धंस गया है। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये ट्रक जो है वो यहाँ पे धंस गया है। लोग भी जो है वो कह रहे हैं कि देखिए जब मैंने बताया आपको कि यहाँ पर सीवर लाइन का उद्घाटन जो है वो हुआ था, सीवर डालने का जो काम है वो जारी है और बड़ा सा ट्रक जो है वो यहाँ पर धंसा हुआ जो है वो नज़र आएगा। और देखिए रास्ता अगर मैं कहूँ कि करीबन पूरा रास्ता एक तरफ से जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। और पीछे अगर आप देख पाएंगे अब जो है वो ट्रैफिक जैम की जो समस्या है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए तो रोड के ऊपर आपको ये ट्रक जो है वो धंसा हुआ साफ साफ नज़र आ रहा होगा। और अब पीछे भी अगर आप देख पाएंगे तो लंबी कतार जो है वो इस समय यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी है। तो एक साइड से अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह से जो ट्रैफिक है, ये देखिए अब ट्रैफिक जैम जो है वो भी लगना शुरू हो चुका है। और ये अगर पीछे की तरफ देख पाएंगे जो ट्रक है वो पूरी तरह से धंस चुका है। और एक बड़ा ट्रक अगर आप देख पाए मदर डेयरी का पीछे ट्रक जो है वो आपको नज़र आएगा। तो वो ट्रक जो है वो वापस जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अब ट्रक के निकलने की जो जगह है वो बिल्कुल भी नहीं बची है। और जो बाइक और स्कूटी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए तो अब बड़ी समस्या और धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ेगा तो पूरे रोड के ऊपर ट्रैफिक जैम की बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि ये रोड ऐसा है जहाँ पर नॉर्मली भी अगर हम देखें तो ट्रैफिक जाम जो है वो रहता है। और अगर ट्रक यहाँ पर ख़राब हो जाए, अगर जल्दी से जल्दी इसको नहीं हटाया गया तो जो समस्या है वो बड़ी हो सकती है। और यहाँ पर पूरी तरह से मैं कहूँगी कि जो रास्ता है वो चौक हो सकता है, पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो सकता है। लोग अल्टरनेट जो है वो गलियों से निकलने के ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलियों से निकलने की भी जगह नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए लोग किस तरीके से रोडों के बीच में अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो नहीं निकल पाती है। देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे गाड़ी खड़ी है
ये देखिए पिछले कॉर्नर पे गाड़ी खड़ी है तो लोग रोड के बीच में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी मशक्क़त का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ता है। और अब बड़ा जाम जो है वो यहाँ पर लगने लगा है। तो देखिए गाड़ी खड़ी होने की वजह से लोग नहीं निकल पा रहे हैं, तो जाम की जो स्थिति है वो भी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अभी बहुत सुबह का समय है, लोगों से भी हम लगातार बात कर रहे हैं, उनसे भी जान रहे हैं कि इस ट्रक के फंसने से कितनी बड़ी समस्या का सामना जो है वो यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। तो देखिए अभी सुबह सुबह का समय है, स्थिति जो है वो मैंने आपको दिखा दी है। और देखिए अब जो दूसरे वाहन हैं उनको भी आने जाने में जो है वो दिक्कत का सामना फ़िलहाल करना पड़ रहा है। और अभी तो सुबह का समय है, धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होगा तो बड़ा जाम जो है वो यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा। और इस ट्रक के अंदर बजरी भरी हुई है, बजरी भरने का काम जो है वो लगातार जारी है। अभी तक इसको हटाने के लिए जो क्रेन है वो नहीं पहुँची है। क्या कहना चाहते हैं सर? सर ये रात में जाम लग गया है और रात को शायद धसा है, हम श्योर नहीं है, पर देखिए इधर जाम लग गया। ये क्या मतलब टूटा हुआ था क्या रास्ता? सीवर बनाया गया तो जी जी नहीं करा रहे हैं। अच्छा, सड़क रिपेयर नहीं हो रहा है, इसके कारण थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कितनी समस्या हो रही है लोगों को? बहुत ज़्यादा लोग समस्या आप देख रहे हैं, गाड़ियाँ जो हैं आगे पीछे रुक गई है, सारा दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है। सुबह का समय है, जैसे दिन चढ़ेगा तो और बड़ी समस्या होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल समस्या बहुत है और कब तक ठीक होगा इसका कोई निदान मुझे दिख नहीं रहा। इसको तुरंत हटाया जाए, क्रेन बुला के और इसको हटाया जाए, जिससे पब्लिक को आराम हो। पब्लिक बहुत दुखी है सर, पूरा रास्ता जाम पड़ा हुआ है। तो देखिए जो ट्रक चला रहे थे उनसे हम बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि ये ट्रक जो है वो कब से फंसा हुआ और कैसी सड़क है जिसकी वजह से ये फंस गया है। सर ये दिल्ली की सड़कें ऐसे है, जगह जगह पे खुदाई करके छोड़ दे रहे हैं, ना उसको बनाना जानते हैं, सिर्फ खोदना जानते हैं। यहाँ पे खुदाई करके छोड़ देंगे, रोड ऐसी हालत ऐसी है कि रास्ते में जो खुदाई हो रखी है यहाँ पे हमारी ट्रक ऐसे बुरी तरीके से फंसी है कि पलटने से बच गई है। थोड़ा बहुत और अगर डिस्बैलेंस होगा होता तो ये गाड़ी पलट जाती पूरी तरह। पूरे गड्ढे में नाला खोद करके छोड़ दिया, ऊपर से मिट्टी खाली ढके हुए है बस, और कुछ नहीं पड़ा हुआ उसके अंदर। पूरा खोखला रोड है ये एकदम यहाँ पे। तो बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया ये। नहीं तो ये कितना बड़ा हादसा होता कि 3-3 बंदे की जान चली जाती गाड़ी के अंदर से। और ये पलट ये एकदम पूरी ढकी हुई थी मिट्टी से, ऊपर से पूरी मिट्टी ढकी हुई है, अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ है रोड के, बिल्कुल खोखला रोड है पूरी। अभी सामने ट्रक खड़ी हुई है, 3 बजे रात से हम लोग परेशान हैं इसको लेकर के। अभी मशीन बुलाएंगे, फिर उसकी किरान आएगी, फिर उसके बाद ये गाड़ी हट पाएगी, इसके पहले गाड़ी नहीं हटने का कोई चांस है। और पूरी किरान बुलाई है, अभी आने वाली है, मायापुरी से गए हैं लेने के लिए, मायापुरी से किरान आएगी, फिर उसके बाद हटेगी यहाँ से। तो कितना समय बोला है लगेगा? अभी कम से कम नहीं तो 1.5-2 घंटा लगेगा, इससे कम नहीं लग पाएगा। 1.5-2 घंटे लगेंगे ही लगेगे ये हटाने के लिए बस। तो यहाँ बड़ी से दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, चारों तरफ से जाम ही जाम लग रहा है। यहाँ पे रोड पूरी जाम रोड लगी हुई है और परेशान हो रहे हैं सारे जितने पब्लिक है, बहुत परेशान हो रही, उठानी पड़ी है। जगह जगह पे ये गली खुदाई करके, ये रोड खुदाई करके ऐसे छोड़ दे रहे हैं ना, बनाना नहीं कोई जानता कि बना दे इसको, रोड को बस खोद करके छोड़ देंगे रोड। लगातार हम लोगों से ही बात कर रहे हैं, स्थिति जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों से हमने बात की, जो ट्रक चलाने वाले चालक है उनसे भी हमने बात की है, उन्होंने सारी डिटेल बताई है कि कब इनका ट्रक फंसा था और कब से फंसा और सड़क की जो हालत है वो क्या है यहाँ पर। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सारनगर, जाट धर्मशाला।